कैसे आप सब, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे स्वागत है। गाइस, बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप से भर्ती से जुड़ी खबर को लेकर। खबर क्या है कि 20 ग्रुपों से संबंधित हाईकोर्ट से नोटिस जारी, हरियाणा सरकार से लगाई गुहार कि कम से कम इतना तो कर दो। आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। तो गाइस यहाँ पे देखो, तो गाइस कल जो 20 ग्रुपों से संबंधित रेवी पिटीशन को लेकर गाइस हाईकोर्ट में सुनवाई थी, उससे संबंधित ये खबर है। तो ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के नियुक्त कर्मचारियों की पुनर्विचार अर्जी पर हाईकोर्ट ने अब एचएसएससी समेत अन्य को यहाँ पे नोटिस जारी किया है। और लंबी बहस के बाद गाइस खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। हरियाणा सरकार के वकील ने भी स्थिति स्पष्ट की। तो गाइस कल हाईकोर्ट में 20 ग्रुपों की रिवई पिटीशन से संबंधित कल कोर्ट में गाइस सुनवाई थी। लंबी बहस हुई है क्योंकि पहले तो शुरू में तो खंडपीठ इन पुनर्विचार अर्जियों को बनाए रखने पर ही बहस होती रही, यानी कि जो खंडपीठ की तरफ से जज साहब थे उनका कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाते हो तो फिर हाई कोर्ट में क्या ऑप्शन बच जाता है। तब जो पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे सीनियर एडवोकेट आत्माराम जी और सीनियर एडवोकेट डीएस पटवालिया, फिर उन्होंने मतलब अधिकतर दलीलें रखी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तब जा कर के गाइस यहाँ पे खंडपीठ ने पुनर्विचार अर्जियों में उठाए गए बिंदुओं पर बहस है जो वो सुननी शुरू की। और यहाँ पे सीनियर एडवोकेट थे जो आत्माराम और पटवालिया जी, उन्होंने दलीलें दी कि जिन 20 ग्रुपों में उम्मीदवारों का गाइस यहाँ पे चयन हुआ है, उन्हें जो सीटी में अंक पास होने के लिए चाहिए थे उतने अंक प्राप्त करने के बाद ही मतलब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मतलब जोड़े गए हैं। और दूसरा बिंदु यहाँ पे उनकी तरफ से रखा गया कि इन ग्रुपों में जितने भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया था उन सभी को यहाँ पे नॉलेज टेस्ट में बैठने की अनुमति दी गई और इसलिए सीटी के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलने या फिर ना मिलने का मतलब कोई भी असर इस चयन पर नहीं है। तीसरा पॉइंट गाइज यहाँ पे एडवोकेट की तरफ से रखा गया कि फाइनल रिजल्ट में भी यहाँ पे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं आए क्योंकि इनका जो चयन हुआ बिना इन अंकों के हुआ है। और तब जाकर के गाइस यहाँ पे लंबी बहस के बाद फिर हरियाणा सरकार की तरफ से जो सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन जी गए हुए थे तो उन्होंने खंडपीठ को जानकारी दी, हाँ भाई मतलब ऐसा ही हुआ है और इन रिजल्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई भी असर नहीं है। फिर गाइज यहाँ पे खंडपीठ ने नोटिस जारी कर अब जवाब दायर करने के लिए कहा, यानी कि अब एचएसएससी को लिखित में एफिडेविट जमा कराना होगा कि लिखित में अब ये सब बातें देनी होगी, हाँ भाई ऐसा ही हुआ है। और इस मामले पर गाइज अब जो अगली सुनवाई होगी वो 6 सितंबर 2024 को होगी। और वहीं पर गाइज यहाँ पे जिन बच्चों ने पुलिस की पुरुष सिपाही पदों के लिए आवेदन किया था उनमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने BCA BCB के गाइज यहाँ पे प्रमाण पत्र हैं जो वो ड्यू डेट से पहले के लगा दिए थे। तो यहाँ पे एचएसएससी की तरफ से उनके प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए गए थे और उन्हें शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिया था। फिर ये बच्चे हैं जो वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में उनको पहली सुनवाई में ही अंतरिम रिलीफ है जो मिल गया था। और यहाँ पे BCA BCB कैंडिडेट को हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में प्रोविजनली अनुमति है जो वो दे दी थी। और सबसे प्रमुख बात ये थी केवल उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल अनुमति मिली थी जो कि पटिशनर बने थे। तो अब कुछ उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लगाई गुहार क्योंकि उनका कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रकाशित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से BCA BCB से संबंधित गाइज यहाँ पे कुछ उम्मीदवारों ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि जिन बच्चों ने मतलब जाति प्रमाण पत्र ना होने के कारण मतलब उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो उनके जो परिवार पहचान पत्र से उनकी जो जाति कैटेगरी है उसको मतलब जाति कैटेगरी की जाए। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जो BCA BCB के लगभग 8,000 उम्मीदवार आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। और अगर ये कमी दूर नहीं की गई तो यही स्थिति गाइज यहाँ पे ग्रुप 56 में भी बन सकती है और लगभग 20,000 अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग के आरक्षण से वंचित हैं जो वो हो सकते हैं। तो इसलिए उम्मीदवारों ने अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि जिन्होंने मतलब अपने पुराने प्रमाण पत्र लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं उनकी जो जाति है जो कैटेगरी है वो परिवार पहचान पत्र से उठा ली जाए और उन मतलब परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई की जाए ताकि ग्रुप सी की भर्तियों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार आरक्षण से वंचित ना हो। तो ये थी गाइज आज की छोटी सी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से